मम्मी जी, मेरे मायके में शादी है, आप नहीं चलोगी क्या? अरे नहीं बेटा, जा तू ही हुआ। ऐसी ठंडी में मेरी हिम्मत नहीं होती कहीं जाने की। देख तो रही है ना कितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अरे मम्मी जी, एक ही दिन की तो बात है। मैं इनके साथ पहले से चली जाऊंगी और आप फिर बाद में पीछे से आ जाना। ठीक है बहू, देखती हूँ, अगर ठंड कम होगी तो आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी जी, आप अपने हिसाब से देख लेना। मम्मी, अरे ऐसा क्या हो गया बेटा जो तुम बिना बताए चली आई और ऐसे वहाँ पर मुंह लटकाए हुए क्यों खड़ी है? मम्मी, अब मैं उस घर में वापस कभी नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ पर हमेशा के लिए आई हूँ। अरे क्या हो गया बेटा जो इतना बड़ा फैसला तूने अकेले ले लिया? हाँ दीदी, इतना बड़ा फैसला आपको अकेले नहीं लेना चाहिए था। कम से कम अपनी मम्मी या भैया से बात तो कर लेती। भाभी, आपको क्या लगता है कि आपको इतना अच्छा ससुराल मिल गया है, इसीलिए शायद आपको पता नहीं है कि बाकी के ससुराल में बहुओं के साथ कितना अत्याचार होता है। अगर मम्मी मेरी सास की तरह होती ना, तब पता चलता आपको कि ससुराल क्या होता है। मुझे देखकर आपको बहुत दुख हो रहा है ना कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि आप बिना बताए आ गई। कम से कम बता तो देना चाहिए था ना। ये आपका ही घर है, जब आप आना चाहें आ सकती हैं। बस बस रहने दो भाभी, मैं सब समझती हूँ आप क्या कहना चाहती थी और क्या नहीं। अरे अब ऐसा क्या कर दिया तेरी सास ने तेरे साथ जो तुम अपनी भाभी को इतना सुनाई जा रही है? मम्मी, मुझे लगता है कि मेरे यहाँ आने से आपको भी शायद दुख हो रहा है। अरे तुम कैसी बातें कर रही है बेटा? तेरे आने से मुझे दुख क्यों होगा भला? मैं तो तुझे बस यही समझाना चाहती हूँ कि तेरे गुस्से की वजह से तेरा बसा बसाया घर ना उजड़ जाए। चल अच्छा, ये सब बातें छोड़, आके बैठ मेरे पास। अपना गुस्सा ठंडा कर ले, फिर बता मुझे क्या हुआ तेरे साथ। अरे अब मैं आपको क्या क्या बताऊं मम्मी, मेरी सास मुझे हर बात पे टोकती है। ऐसा मत कर, वैसा मत कर, ये मत खा, वो मत खा, ये मत पहनो, वो मत ओढ़ो। मैं तो परेशान हो गई हूँ। और रही बात इनकी, ये तो अपनी माँ के पल्लू में बंधे ही रहते हैं। जैसा इनकी माँ कहती है बिल्कुल वैसा ही करते हैं और कभी भी मेरी बात नहीं सुनते। बस यही बात है? अरे मम्मी, मेरी सास मुझे मेरी पसंद का खाना भी नहीं बनाने देती। कहती है ऐसा मत खा, वैसा मत खा, यहाँ मत जा, वहाँ मत जा। अब बताओ मम्मी, मैं क्या करूँ? और मेरी ननद तो सास से 4 कदम आगे है। वो तो हर बात बात पे टोकती है। अरे बेटा, तेरी शादी को अभी हुए कितने दिन हैं? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। 1-2 साल तो चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए। तुम उनके लिए नई हो, वो तुम्हारे लिए नए हैं। एक दूसरे की पसंद नापसंद सब कुछ समझो। अभी तो गुस्से में आई है ना, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। कुछ दिनों बाद जब तेरा गुस्सा ठंडा होगा ना, तब देखना दामाद जी खुद लेने आएंगे तुझे। नहीं माँ, ये तो लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी माँ ने जो कह दिया कि जाने दे से, जब मन होगा चली आएगी, आना होगा तो चली आएगी, नहीं आएगी तो हमारा क्या जाता है। अरे बेटा, गुस्से में हर कोई बोल देता है। हाँ दीदी, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे रेनू, तुम मुझे बोल दिया होता, मैं आ जाता तुम्हें लेने। अच्छा हुआ भैया आप आ गए। क्या हुआ रेनू, क्यों रो रही हो, बताओगी? भैया, मैं अपना ससुराल हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आई हूँ। क्यों, क्या हुआ बहन? अरे पहले तो तुम चुप हो जाओ और आराम से बैठकर बताओ कि हुआ क्या। भैया, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं। मुझे ना ही अपनी पसंद का कुछ पहनने ओढ़ने देते हैं और ना ही खाने पीने देते हैं। अरे वो लोग तेरे साथ ऐसा करते हैं? हाँ भैया, हाँ। रुको, मैं अभी रोहित को फोन लगाता हूँ। नहीं बेटा नहीं, ऐसे तुरंत फोन मत लगाओ, मामला अभी गर्म है। ऐसे में बात बढ़ने की जगह और बिगड़ जाती है। थोड़ा समय बीतने दो, फिर हम बात करते हैं और पता करेंगे क्या हुआ क्या नहीं। हाँ रेनू, तुम्हें तुम्हारे भाई के होते हुए कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से यहाँ पर रहो और खाओ पियो। ठीक है भैया। बहू, किचन में जाकर सबके लिए खाना लगा लो, सभी लोग साथ में बैठकर खाएंगे। ठीक है मम्मी जी। अरे बेटा, अब मोबाइल को एक साइड रख दे और थोड़ा आराम कर ले। हाँ हाँ मम्मी, आप आराम करो, मैं भी आराम कर लूंगी।
अच्छा मम्मी, मैं काजल को शॉपिंग कराने जा रहा हूँ। शॉपिंग? भैया मैं भी चलूंगी, मुझे भी शॉपिंग करनी है। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, रेनू तो मजाक कर रही है। मम्मी मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। अरे मम्मी ठीक है ना, रेनू को अगर जाना है तो उसे जाने दो हमारे साथ। अरे नहीं बेटा, तू ये सब नहीं जानता। रेनू को पड़ोसी देखेंगे तो तरह तरह के सवाल करेंगे। अभी तो गई थी आपकी बेटी, फिर से आ गई, क्या बात है, अचानक से क्यों आ गई? 10 तरह के सवाल करेंगे लोग, ना जाने लोग कैसे कैसे सवाल करेंगे। हाँ जी, मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भाभी आप सीधे सीधे कहो ना कि आप मुझे अपने साथ ले जाना ही नहीं चाहती हो। अरे क्या बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? हर चीज के लिए तुम इतनी जिद क्यों करती हो? अभी अभी खाना खाया है, तुम आराम करो। और वैसे भी तुम्हें शॉपिंग की क्या जरूरत है? अब बहू के मायके में शादी है, इसलिए उसे शॉपिंग कराना जरूरी है। अरे बेटा तुम लोग जाओ, मैं रेनू को समझा दूंगी। ठीक है मम्मी, चलो काजल। रेनू बेटा सुनो तो। मम्मी मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अरे बेटा मेरी बात तो सुन, मैंने जो भी किया तेरी भलाई के लिए किया। क्या भलाई मम्मी, क्या भलाई? इसमें मेरी क्या भलाई है? अगर मैं भैया के साथ शॉपिंग में चली भी जाती, 2-4 चीजें खरीद भी लाती, तो इसमें क्या बिगड़ जाता? आपको अपनी बेटी से ज्यादा दूसरों की चिंता है। देख बेटा, हर बात में जिद अच्छी नहीं होती। जो भी कर रही हूँ तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ पड़ोसियों के यहाँ। मुझे घर में बैठे बैठे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे बेटा तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें मना कर रही हूँ कि पड़ोस में निकलना नहीं है। पड़ोसियों से बातचीत नहीं करनी, और तुम पड़ोस में ही जाने की बात कर रही हो। तुम्हें पता है ना कि लोग कैसे कैसे सवाल करेंगे, तुम क्या जवाब दोगी? अरे मम्मी आप कौन से जमाने में जी रही हो? मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी? अपने ससुराल से ही तो आई हूँ। मैंने किसी का खून थोड़ा कर दिया है जो मैं छिपाती फिरूं? और लोग मुझसे सवाल क्यों करेंगे? अरे बेटा समझा कर, ऐसे अचानक से अपना ससुराल छोड़कर आना ठीक नहीं। लोग तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं। और अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, थोड़ा समझदार बनो। बच्चों की तरह जिद अच्छी नहीं। तुम्हारा घर परिवार है, तुम्हें सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। अगर तुम ऐसे ही जिद करके बैठी रही ना, तो तुम अपना घर परिवार नहीं संभाल पाओगी। ठीक है मम्मी। अच्छा बेटा तुम आराम करो, मुझे पड़ोसियों के यहाँ तक जाना है, 2-4 ब्लाउज डालने हैं सिलने के लिए। मम्मी मैं भी चलूँ आपके साथ? अरे बेटा अभी अभी तो तुम्हें समझाया है ना कि घर से ज्यादा बाहर मत निकलना, और पड़ोसियों से तो बिल्कुल भी बात मत करना। अरे मम्मी तो मैं घर में अकेले बैठे बैठे क्या करूं? भैया भाभी तो वहाँ मार्केट में मजे से शॉपिंग कर रहे होंगे। आप भी सिलाई वाली आंटी के यहाँ जा रही हो, तो मैं क्या करूं घर में बैठे बैठे? अरे बेटा घर में इतने सारे काम होते हैं, किचन के काम देख लेना, कपड़े समेट लेना, घर की साफ सफाई कर सकती हो। जब काम हो जाए तो अपना टीवी देखना आराम से। ठीक है अब मैं चलती हूँ। मुझे तो लगता है ये मेरी पहले वाली मम्मी नहीं है। बताओ भैया भाभी शॉपिंग करने गए हैं, मम्मी ब्लाउज डालने गई हैं, और मैं यहाँ घर पर रहकर घर के काम करूं? अब तो मेरी मम्मी भी बदल गई हैं बहू के आने से। पहले तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। पहले तो कभी मुझसे घर का काम भी नहीं करवाया। अच्छा हुआ भैया आप लोग जल्दी आ गए, मैं तो घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी। हाँ दीदी आ गए हम लोग। ओहो भाभी इतनी सारी शॉपिंग की है आपने? हाँ दीदी, आखिर अब मेरे भाई की शादी है तो शॉपिंग करना तो बनता है। भाभी आप मेरे लिए भी कुछ लाई हो क्या? अरे दीदी मुझे क्या पता कि आपको किस चीज की जरूरत है। हाँ हाँ रेनू, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना, मैं लेता आऊंगा कल ऑफिस से आते टाइम। अच्छा काजल जाओ, मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर ले आओ, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। और ये सामान भी लिए जाओ। ठीक है। और बताओ रेनू, तुमने दिन भर क्या किया? कुछ नहीं भैया, मम्मी तो चली गई थी ब्लाउज वाली आंटी के घर, तो मैंने सारा दिन घर का काम किया। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी भाभी चाय बनाकर ला रही हैं। नहीं भैया मुझे नहीं पीनी चाय। अरे मम्मी आप कहाँ चली गई थी? रेनू बता रही थी कि वो सारा दिन घर पर अकेली रही। हाँ बेटा, मैं तो जानबूझकर घर से बाहर गई थी ताकि अकेले में मैं रेनू के ससुराल जाकर उनसे बात कर सकूं कि क्या बात हो गई। अच्छा कुछ पता चला मम्मी, रेनू क्यों वापस आ गई ससुराल से? अरे हाँ बेटा, जाने से पहले मैंने रेनू की ससुराल में फोन किया था। उसकी सास से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी बेटी
हर चीज को लेकर जिद करती है और हमेशा बाहर का ही खाना खाना चाहती है और बिना बताए शॉपिंग पर चली जाती है और घर में किसी का कहना नहीं मानती, जो मन करता है वो करती है। हाँ मम्मी, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि हमारी रेनू बचपन से ही बहुत लाड़ और प्यार से पली है। उसने घर में कभी कोई काम नहीं किया, उसकी सारी इच्छाएं पूरी की गई हैं। लेकिन बेटा, रेनू अब कोई छोटी बच्ची नहीं रही, ससुराल वाली हो गई है। उसे अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को समझना होगा, सबका कहना मानना ही होगा। और वैसे भी मायके में वो कितने दिन सुकून से रहेगी, अब ये उसके भाई भाभी वाला घर हो गया है। उसकी मर्जी अब यहाँ भी नहीं चलेगी, इसीलिए मैं जानबूझकर उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हूँ ताकि उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए कि ये उसकी शादी के पहले वाला मायका नहीं है। शायद हमारे इसी व्यवहार से उसको अकल आ जाए। हाँ मम्मी, बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हो। क्या करूं बेटा, दुख भी होता है कि मैं अपनी फूल सी बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हूँ, लेकिन जानती हूँ कि वो एक नंबर की जिद्दी है, ऐसे समझने वाली तो रही नहीं। मैं तो मजबूर हूँ, उसे अपनी घर गृहस्थी को अच्छे से चलाना ही होगा। सच में मम्मी जी, काश हर लड़की की माँ और सास आप जैसी ही हो, तो ना कभी कोई घर बिखरेगा और ना ही कोई रिश्ता टूटेगा। अब क्या करूं बेटा, मुझे अपनी बेटी का ससुराल और अपने बेटे की घर गृहस्थी दोनों संभालनी है, दोनों को देखना है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी और बेटे दोनों की गृहस्थी में कोई क्लेश हो। हाँ, ठीक ही कहा मम्मी जी आपने। मैंने रोहित जी को फोन कर दिया है, वो कल ही आकर रेनू को अपने साथ ले जाएंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक किया मम्मी आपने। मुझे लगता है अब इस घर में मुझे कोई प्यार नहीं करता। मेरी मम्मी, मेरे भैया भाभी, सबका व्यवहार बदल गया है मेरे प्रति। मुझे लगता था मैं ससुराल से मायके जाऊंगी तो सभी लोग मुझे बहुत प्यार करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे यहाँ पर कोई प्यार नहीं करता। क्या बात है बेटा? कुछ भी तो नहीं मम्मी, अब आप सब लोग बदल गए हो, मुझे पहले जैसा प्यार बिल्कुल भी नहीं करते। अरे बेटा, सब दिन एक जैसा नहीं होता, समय के साथ इंसान को बदलना पड़ता है और तुम्हें भी बदलना चाहिए बेटा। अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम अब बच्ची नहीं हो। हर चीज के लिए जिद करना अच्छा नहीं होता। अब तुम अपनी भाभी को ही देख लो, तुम्हारी भाभी किसी बात के लिए जिद नहीं करती। आज तुम्हारी सास से मेरी बात हुई थी और उन्होंने बताया कि तुम वहाँ पर हर बात के लिए जिद करती हो और हमेशा तुम बाहर का ही खाना खाती हो, तुम्हें घर का खाना पसंद ही नहीं आता, घर के काम भी नहीं करती हो। अरे किसी और को नहीं, कम से कम अपनी भाभी को देखो, बिना हमारी इजाजत के कहीं जाती नहीं है। तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी भाभी इकलौती बेटी है, अपने मायके में बड़े लाड़ प्यार से पाली गई है, उसे किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं रही। लेकिन अब देखो तुम्हारी भाभी को, कभी कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे हमें तकलीफ पहुंचे। बेटा, मैं तो यही कहूंगी कि तुम्हें अपने ससुराल वापस जाना चाहिए, तुम्हें अपनी घर गृहस्थी को संभालना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। रिश्ते कोई कच्चे धागे नहीं हैं कि जब मन आया तो तोड़ दिया। लेकिन मम्मी, अब मैं किस मुंह से अपने ससुराल वापस जाऊंगी? मैंने तो गुस्से में कह दिया था कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। बेटा, तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, दामाद जी तुम्हें खुद लेने के लिए आ रहे हैं। तुम उनके साथ हंसी खुशी जाओ और अपनी घर गृहस्थी बसाओ। सभी के माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी बेटी ससुराल में खुश रहे। और हाँ बेटा, याद रखना, ऐसी छोटी छोटी बातों में लड़ झगड़ कर मायके नहीं आते हैं। हाँ मम्मी, मुझे यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि मेरी गलती थी, मुझे ऐसे गुस्से में नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, देर आए दुरुस्त आए। सच में मम्मी, अगर आज आपने यह बात मुझे इस तरह नहीं समझाई होती तो मैं अपनी बसी बसाई घर गृहस्थी को उजाड़ देती। तू तो मेरी रानी बिटिया है, मुझे पता था तू जरूर समझेगी। ओ मेरी प्यारी मम्मी, देख लीजिए कहीं आप भी मेरी तरह कोई गलती तो नहीं कर रहे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आपको आज की यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो। और हाँ, वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर करके हमारा भी मनोबल बढ़ाते रहें।
आपके एक लाइक और शेयर से हमारा भी मनोबल बढ़ता है, जिससे हम रोजाना आपके लिए इसी तरह के नए नए टॉपिक पर वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए फिर जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए। ठंड बहुत पड़ रही है तो गर्मा गर्म चाय पीजिए।